नमस्कार साथियों, कुछ बड़ी खबरों के साथ एक बार पुनः आप सभी के बीच मैं पप्पू उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे 2006 से लेकर के 15 में बहाल शिक्षकों में मची हड़कंप। जी हाँ, जो लेटर जारी किया गया था बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा और पूरे बिहार के जो शिक्षक थे उन सभी से जो शिक्षक खास करके जो फर्जी तरीके से बहाल हो गए उन सभी का जो रिकॉर्ड मांगा गया था, जिस वजह से सब हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी जो बात है इसमें ओल्ड पेंशन को लेकर के जो शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अब शायद ओल्ड पेंशन यानी कि पुरानी पेंशन एक ड्रीम की तरह यानी कि सपने की तरह होगा, क्योंकि उन्हें कभी इस तरह का लाभ नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो शिक्षकों में हड़कंप मचा है उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12/12/2022 का ये न्यूज़ है दरभंगा भास्कर की तरफ से। 17 जिले के प्रारंभिक स्कूल में 6 से 15 तक नियोजित 10,616 में से 3248 शिक्षकों का फ़ोल्डर नहीं मिल रहा। जी हाँ साथियों, 17 तक जमा नहीं किया तो 3248 शिक्षकों का फ़ोल्डर, तो नियोजन इकाइयों पर होगा केस। जी हाँ, नियोजन इकाई पर ही अगर केस होने की बात कही जाए तो निश्चित तौर पर जो है जो शिक्षक हैं उनमें भय उत्पन्न हो ही जाएगा, क्योंकि नियोजन इकाई कभी भी फँसना नहीं चाहेगा और शिक्षकों पर कार्रवाई होगा और उन्हें नौकरी से निकाल भी दिया जा सकता है। 5 साल से चल रही जाँच और अब एक और अल्टीमेटम और लास्ट अल्टीमेटम यह दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के किस प्रखंड में कितने शिक्षक हैं ये दागी। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं निगरानी जाँच 1391 शिक्षकों का फ़ोल्डर देने का अल्टीमेटम। यहाँ से आप देख सकते हैं गोपालगंज का ये न्यूज़ है, जहाँ पर भी इस तरह की जो है कार्रवाई अभी चल रही है और प्राथमिकी दर्ज किए गए 38 शिक्षकों के संबंध में मांगी रिपोर्ट, बीईओ को दी गई जिम्मेवारी और जिला शिक्षा विभाग ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सभी संबंधित नियोजन इकाई के सचिवों को पत्र भेजकर दिए निर्देश। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी आपने देखा कि जो शिक्षक हैं उन्हें फाइल फ़ोल्डर जमा करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोल्डर फाइल जमा करने को ले शिक्षकों में मची होड़। यह भोजपुर का यह न्यूज़ देख रहे हैं। निगरानी जाँच हेतु विभागीय निर्देश के आलोक में सभी शिक्षकों का सभी शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का फ़ोल्डर फाइल प्रखंड संसाधन केंद्र गढ़हनी में जमा करने को लेकर दिन भर लगी रही होड़। जी हाँ, ये आज का ही न्यूज़ है। और इसके अलावा विदित हो कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग दीपक कुमार सिंह के द्वारा सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत 2006 से लेकर के 15 की अवधि में नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच हेतु फोल्डर फाइल उपलब्ध कराने का निगरानी विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है। और इसी क्रम में जो है यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पर लगा हुआ था, होड़ मचा हुआ था, क्योंकि अगर यदि जमा नहीं होता है तो वो फर्जी पकड़ाते हैं तो उन पर केस भी हो सकता है और वेतन रिकवरी के साथ साथ उनका सर्विस भी जा सकता है। 10 दिनों में 10 दिनों में दे शिक्षकों के फ़ोल्डर और इस तरह का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 दिन में जमा करने की बात कही गई थी और यह यहाँ पर मुज़फ्फरपुर के द्वारा कहा गया था। नियोजन के समय बनाई गई मेधा सूची के आधार पर कागज़ की हो रही खोज और 3706 नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फ़ोल्डर निगरानी विभाग ने माँगे। यहाँ से इतने शिक्षकों का माँगा गया है। 14 बिंदुओं पर जो है रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया। फ़ोल्डर नहीं देने वाले इकाइयाँ होंगी चिन्हित और चिन्हित करके उन पर कार्रवाई किया जाएगा और जो शिक्षक हैं फर्जी तरीके से बहाल उन सभी का पर निश्चित तौर पर एक्शन लेने की बात जो कही जा रही है, जो कि पत्र पहले ही जारी हो चुका है। जी हाँ साथियों, जो आपने देखा कि हड़कंप मचा हुआ है तो पूरे बिहार से इस तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है और पूरे बिहार से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं वो उनका फ़ोल्डर नहीं मिलता है या रोस्टर में वो सही तरीके से मिलान नहीं हो पाता है, तो उनका नौकरी जा सकता है। दूसरी जो खबर है ओपीएस को लेकर के, पुरानी पेंशन को लेकर के, वो आज निकल कर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुछ दिन पहले यानी मेरे द्वारा भी यह वीडियो बनाया गया था, उसमें दावा किया गया था कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक ओल्ड पेंशन यानी कि पुरानी पेंशन और पीएम मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक जो ओपीएस को लेकर के कहा गया था कि नई पेंशन स्कीम यानी कि जो एनपीएस को रद्द कर पुरानी पेंशन लागू कर सकती है केंद्र सरकार, यह दावा किया गया था। कई चैनलों के माध्यम से भी किया गया था। अब जाकर के स्पष्टीकरण आया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिसंबर 12 2022 की न्यूज़ है। पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट, लोकसभा में सरकार ने बताया क्या है फ्यूचर प्लान, यानी आने वाले समय में ओल्ड पेंशन का क्या क्या फ्यूचर है, यह आज स्थिति जो है स्पष्ट हुआ है। जी न्यूज़ की तरफ से यह न्यूज़ आप देख पा रहे हैं। तो इसमें जो भागवत करार ऑन ओल्ड पेंशन स्कीम, जी हाँ, अगर आप खुद सरकारी कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए आपके काम की है। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों की तरफ से जो है पुरानी पेंशन यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा पर सोमवार को लोकसभा में, जी हाँ आज की ही बात है, लोकसभा में अपना रुख साफ कर दिया। जी हाँ, साफ क्या किया है तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। वित्त राज्य मंत्री ने दिया लिखित जवाब
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में राज्य सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने पर सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या इन सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के पैसे को वापस करने की डिमांड की है। उन्होंने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की बात कही और पूछा कि क्या सरकार निकट भविष्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर रही है क्या। तो ओवैसी के सवालों का वित्त राज्य मंत्री जो भागवत कराड़ ने लिखित तौर पर जवाब दिया है। अब इसमें किसी भी तरह का दो राय नहीं है, क्योंकि लिखित जवाब आ चुका है पुरानी पेंशन को लेकर के, जो कि हम लोग इसमें देखने वाले हैं। वित्त राज्य मंत्री के जवाब से साफ हुई स्थिति। और भागवत कराड़ ने कई राज्यों से पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए अपने स्तर पर नोटिफिकेशन जारी किया है, जो राज्य जारी किए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया या झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया। ऐसे में सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम या नई पेंशन स्कीम के पैसे वापसी का किसी तरह का प्रावधान नहीं है। वित्त राज्य मंत्री का यह जवाब ऐसे समय में काफी अहम माना जा रहा है, जब पिछले दिनों छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और पंजाब सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा कर दी है। इसी तरह से यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने, जो सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर लिखित जवाब दिया, और वित्त राज्य मंत्री ने जवाब में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से इनकार, डिनाई उनके द्वारा कर दिया गया है कि पुरानी पेंशन किसी भी हद तक नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने अपने लिखित जवाब में कहा कि सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है। जी हाँ, स्थिति स्पष्ट है। अभी वर्तमान जो सरकार है उसके द्वारा, यानी पुरानी पेंशन जो है अब हम लोगों को अभी फिलहाल तो कभी मिल ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा, यह तो कहना सही नहीं होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो जवाब आया है सरकार की तरफ से, स्पष्ट जवाब है कि पुरानी पेंशन नहीं दिया जाएगा कर्मचारियों को। जी हाँ साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।